नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। आपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस समय देखा, हमने लिखा है कि जनता भावुक है और वोट एक तरफ है। रामपुर में ऐसा क्या है, क्यों है और क्यों चर्चा का विषय बन चुका है रामपुर विधानसभा क्षेत्र इस समय, और क्यों लोकसभा संसदीय क्षेत्र में इसकी सबसे बड़ी और अहम भूमिका मानी जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम इस समय रामपुर क्षेत्र के घाट में हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ, और लोगों से जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वे समझ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोकसभा सीट पर क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। तो चलिए सीधे चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ज्यादा डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाएंगे। सर, आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम चमन मिंडन है। मैं ग्राम पंचायत लीडा मझोटी और देवनगर पंचायत का पहले बीडीसी मेंबर था। अच्छा, बीडीसी मेंबर रह हाँ चुके जी, हैं आप? रह चुके हैं जी। सर, आप तो बीडीसी मेंबर रही हैं। आपके क्षेत्र में लोगों की आपने दिक्कतों को भी सुना है। इस समय लोगों के भाव क्या है इन चुनावों को लेकर, खासतौर पर जो संसदीय चुनाव हो रहे हैं? चुनावों को लेकर खुशी की लहर है, क्योंकि युवा नेता विक्रमादित्य को इस बार टिकट मिला है। पहली बार उनको वोट जा रहा है हमारा, और लोग बिल्कुल बहुत खुश है और उनके लिए समर्थन मांग रहे हैं। गांव गांव में जाकर लोग खुद ही हमको ये दे रहे हैं, मिलने का समय दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हम युवा को ही आगे लाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि रामपुर इस समय भावुकता के साथ कार्य कर रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है कि इस समय ये नहीं कि किसी को देखा जा रहा है, पार्टीबाजी से भी लोग बाहर निकलकर कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र देख रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? इसमें बहुत सच्चाई है, क्योंकि ये है विक्रमादित्य जो है ये काम करने वाले इंसान है और राज परिवार से है। और इनके जो पिता है राजा वीरभद्र सिंह, उन्होंने बहुत विकास किया है इस रामपुर क्षेत्र का। और इनकी माताजी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और अभी सांसद है, और इन्होंने इस क्षेत्र के पूरे हिमाचल के लिए बहुत विकास किया है और बहुत काम किए हैं। और इनको तो जरूरत भी नहीं है। लोगों को आज जो भटक रहे हैं, ये हमारे लिए भटक रहे हैं और काम कर रहे हैं। देखो, राज परिवार तो ऐसा परिवार है, इनके पास धन दौलत की कमी नहीं है। क्या जरूरत है ऐसी घूमने की? और सिर्फ ये इसके लिए हम लोगों के विकास के लिए, हम कामों के लिए खड़े हैं। कितना मानते हैं विक्रमादित्य को? अगर रामपुर की जनता की बात की जाए तो कैसी छवि नजर आती है विक्रमादित्य में इस समय? इसमें हम तो रामपुर में हमारे पास कोई भी नेता, दूसरा नेता नहीं है, युवा नेता कोई नहीं है। और विक्रमादित्य के साथ दूसरा कोई विकास नहीं कर सकता। और आने वाले टाइम में यदि वो संसद में जाएंगे और 10 साल के बाद हमारे मुख्यमंत्री पद के हकदार है। आप नहीं चाहते कि राष्ट्र की राजनीति में रहे, आप चाहते हैं वापस आए विक्रमादित्य? हाँ जी, हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं उनको। चलो, बड़ी राजनीति अब जा रहे हैं, हमें यही खुशी है। नहीं तो बहुत से लोगों से जब मैं मुलाकात करती तो लोग कहते कि हम तो बहुत खुश हैं, हम तो राष्ट्रीय नेता बनते देखना चाहते हैं उन्हें। हाँ जी, हमारा भी यहाँ के जो लोगों का यही सभी का विचार है जी। और बहुत जगह पर ये भी सुनने को मिलता है, क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि देखिए बहुत एक अच्छा मंत्रालय उनके पास है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, और हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से बड़ा कोई और मंत्रालय माना भी नहीं जाता है, आप जानते हैं। और ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों का ये मत है कि विक्रमादित्य को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि उनके ऑलरेडी उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप इससे कितना संतुष्ट हैं? इसमें वो तो यहाँ का विकास करना चाहते थे, यहाँ रहना चाहते थे, पर जो हाईकमान का जो आदेश है उनको बड़े बड़े के इसके लिए, संसद के लिए उनको चुना है और उनको उनकी छवि को देकर ये काम किया है। जी। केंद्र की राजनीति में इस समय बीजेपी बोल रही है 400 पार है, और जिस तरह से आप लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है क्या रिजल्ट रहेगा हिमाचल प्रदेश का और देश का भी? यहाँ का तो रिजल्ट ऐसा रहेगा जी, यहाँ का जो सीट है, मंडी संसदीय सीट है, ये विक्रमादित्य की है। यहाँ के लोगों को बड़ी ये खुशी है, क्योंकि यहाँ का जो रामपुर का वोट है पहली बार विक्रमादित्य को जा रहा है। आज तक हमने उनको वोट नहीं दिया है, वो ग्रामीण शिमला से लड़े। वीरभद्र को दिया था आपने वोट? वीरभद्र को दिया, रानी प्रतिभा सिंह को दिया। हम जन्मजाति कांग्रेस के हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, आप भी कांग्रेस से ही संबंध रखते हैं। और देखिए आज क्या है, आज सुबह से लेकर जहां जहां मैं जा रही हूँ मुझे ज्यादातर लोग कांग्रेस से मिलते जुलते लोग मिल रहे हैं। अब ये मैं इसीलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि पिछले कल हम कुछ क्षेत्रों में थे तो लोग बराबरी का टक्कर इसे मान रहे थे। बहुत से लोगों से हमारी उस समय भी बात हुई थी।
असमंजस की स्थिति एक बनी हुई है, आपको क्या लगता है कि आप क्लियर है मंडी संसदीय सीट को लेकर? मंडी संसदीय सीट क्लियर है, क्योंकि जो दूसरे विपक्ष के जो आदमी हैं वो भी हमारे साथ है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ का जो नेतृत्व है ये आने वाले टाइम के लिए इसके राजा विक्रमादित्य के लिए ही है। अच्छा, इस वजह से लोग जुड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, क्या लग रहा है, किस तरह की आपको सिचुएशन इस समय नजर आ रही है? नजर तो पता ही है। एक्चुअली विक्रमादित्य पहली बार यहाँ वोट के लिए खड़े हैं, तो पहली बार वोट दे रहे हैं हम उनको। हमारा तो सपोर्ट उनको ही है। उनको है। हालांकि मैंने तो ये सुना है इस क्षेत्र में काफी दबदबा रहा, पिछले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने काफी ज्यादा लीड ली थी, यहाँ से लीड ली थी ना? नहीं। अच्छा, लीड नहीं ली थी इस क्षेत्र से। तो जिस तरह से हमने देखा कि झंडे तो यहाँ पर बीजेपी के भी लगे, कांग्रेस के भी लगे, सभी दलों के हैं, है ना? क्या स्थिति है ऐसा कुछ नहीं है। अब विपक्ष तो हर एक जगह मिलेगा आपको, जहाँ भी जाएंगे। बिल्कुल। पर और ये तो अच्छी बात भी है, विपक्ष की ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कांग्रेस भी तो विपक्ष की एक भूमिका अदा करके लड़ाई लड़ रही है केंद्र में। पर जो कांग्रेस सरकार है यहाँ पे मैक्सिमम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। जी। हाँ जी, क्योंकि विक्रमादित्य हमारे राजा साहब के बेटे हैं। मेन चीज हमारे वीरभद्र सिंह जी है, जिन्होंने हमारे लिए हर एक चीजें दी है। रोड हमारा जो है वीरभद्र सिंह जी ने दिया है, लिंक रोड हमारे को वीरभद्र जी ने दिया है, स्कूल दिया है, सब कुछ दिया है, और क्या देते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें जो है वो आप चीजें जो मैक्सिमम वीरभद्र जी ने दी है, वो बाकी विक्रमादित्य भी वही है, वही काम करेंगे आगे। विश्वास है हमें उन पर पूरा विश्वास है। कभी बात हुई है उनसे? हाँ जी, बात होती है हमारी उनसे। हम मिले हैं उनसे, पर वोट हम पहली बार दे रहे हैं उनको। जी, अगर विक्रमादित्य देखेंगे, क्या संदेश देंगे आप उन्हें? तो हम तो उन्हें सपोर्ट ही करेंगे, बोलेंगे कि हमने आपको सपोर्ट किया है, काम किया है आपके लिए, ऐसा कुछ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का माहौल नजर आ रहा है सर इस समय? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे तो क्षेत्र में आजकल धूप भी बहुत चिलचिलाती है और चुनावी हलचल भी बहुत तेज है। दोनों चीजें गर्माहट पैदा कर रही है हिमाचल प्रदेश में। कैसा लग रहा है? कंगना का कैसा रिस्पांस है? और दूसरी तरफ क्या लगता है आपको, कंगना जिस तरह से आई राजनीति में और फिर उनके सामने विक्रमादित्य सामने आए, लगा कि युवा की टक्कर है? अच्छा लगा? पहली बात, हम कंगना को जानते ही नहीं है। हमारा तो घर का आदमी है, परिवार है विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने इतना विकास किया, उनके पिताजी ने। हाँ, हम तो उन्हीं को ही करेंगे सपोर्ट। वोट भी और सपोर्ट भी। तो आपको ऐसा नहीं लगा लोकतंत्र की लड़ाई में, देखिए एक सपोर्ट और सिस्टम तो एक अलग चीज होती है, वो बहुत अच्छी बात भी है कि आप किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति से जुड़े हैं। मेरा प्रश्न ये है कि लोकतंत्र में जिस तरह से युवा लोगों को, क्योंकि दोनों ही युवा है, अभी 35-37 साल की दोनों की उम्र है, तो मैं ये जानना चाहती थी, मेरा सवाल पहले भी था कि आपको सही लगा कि एक दोनों ही पार्टी के द्वारा युवा कैंडिडेट्स को सामने रखा गया है? कितना बढ़िया ये। वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नए युवा नेता को टिकट दिया दोनों को। बढ़िया। अच्छा जी, तो इस समय क्या स्थिति नजर आ रही है? कंगना मंडी से है, मंडी का होल्ड कैसा लग रहा है आपको? मंडी का उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सारी पब्लिक चाहती है कि विक्रमादित्य को जिताए। जुझारू नेता है, युवा नेता है, वही विकास कर सकते हैं। जी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं। सर, कहाँ से हैं आप? अरे कोई बात नहीं, आप बोलिए। जी, तो चलिए, देखिए गांव में ये सब तो चलता रहता है, क्योंकि हम लोग मंडली बिठाए बैठे थे, हमारे बीच एक शख्स आए और उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। अच्छा, चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा। तो थोड़ा सा चलिए, हाँ चलिए कोई बात नहीं। और जिस तरह से देखिए महिलाएं भी हमारे साथ है बहुत सी, इनके साथ भी हम बात करेंगे, पूरे मुद्दे को जानेंगे। लेकिन इस समय मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या लीड मार्जिन रख रहे हैं सर? हमारी तो रामपुर से 30-35 हजार की लीड होगी। 30-35 हजार की। सर, आपके हिसाब? हाँ जी, वो 25-30 हजार की लीड है इस बार, कंफर्म है। कंफर्म लीड है सर? आप मेरा भी कहना 30-35 के आसपास हो जाएगी। 30-35 लीड मार्जिन ले रहे हैं आप लोग। और जिस तरह से चुनाव ये दौर का आखिरी चरण है, क्या प्लानिंग चल रहा है? किस तरीके से रुझाना है लोगों को? वोट परसेंटेज पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस बार। हाँ जी, हम तो जो बाहर भी रहते लोग, उनको भी घर बुला रहे हैं, वोट परसेंट ज्यादा हो ताकि मार्जिन अच्छा जाए, खास करके रामपुर से। तो युवा कितने एक्साइटेड है? युवा तो मैक्सिमम टिक्का साहब को सपोर्ट करेंगे। हाँ जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ देखिए घाट गांव से लोग जुड़े हुए थे, बहुत सी बातें इनके साथ हुई, पॉलिटिकल चर्चा एक रही। अभी के लिए मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगी, लगातार आप हिमाचल अभी देखते रहें। नमस्कार।